अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 7। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A cyclist weighed 55 kg ride a bicycle of a mass 5 kg। एक साइकिलिस्ट है जिसका मास कितना बेटा 55 kg और वो साइकिल चला रहा है। उस साइकिल का मास कितना बेटा 5 kg। तो हम कह सकते हैं जो साइकिलिस्ट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका मास बेटा m1 हुआ बेटा 55 kg और m2 साइकिल का मास है वो 5 kg। अगर हमने दोनों का मास फाइंड करना है m1 प्लस m2 करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg। ठीक है, ये मास किसका बेटा, ये साइकिल और जो साइकिल चलाने वाला शख्स है उसका दोनों का कंबाइंड मास है। पहले उस शख्स का मास कितना था बेटा, साइकिलिस्ट का 55, साइकिल का 5, दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा बेटा 60 kg हो गया। चलिए आगे हम रीड करते हैं। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और वो स्टार्ट करता बेटा रेस्ट से, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। वो 8 सेकंड के लिए कितनी फोर्स लगाता है बेटा 90 न्यूटन। पहले 8 सेकंड में कितनी फोर्स लगाता है बेटा 90 न्यूटन। तो T1 बेटा है 8 सेकंड और वो फोर्स कितनी लगा रहा है बेटा 90 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Then he continue at a constant speed for another 8 सेकंड। क्वेश्चन को समझना बेटा, पहले वो फोर्स लगा रहा है 8 सेकंड, लगा ही रहा है, अभी फोर्स लगा रहा है कितने सेकंड के लिए 8 सेकंड के लिए। कितनी लगा रहा है बेटा 90 न्यूटन। जब ये 8 सेकंड खत्म हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि फिर वो स्पीड अपनी वही जारी रखता है अगले टाइम के लिए। Then he continued at a constant speed for another 8 सेकंड। तो T2 क्या हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा 8 सेकंड। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बाइसाइक्लिस्ट। अब हमने जो साइकिलिस्ट है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमने फाइंड किया करना है। अब उसने 2 हिस्सों में डिस्टेंस कवर किया, पहले समझते हैं। वो कहते हैं कि उसने 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई की कितने टाइम के लिए 8 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए बेटा 8 सेकंड के लिए। जब 8 सेकंड गुजर जाते हैं फिर वही वो स्पीड अपनी जारी रखता है कितने टाइम के लिए, नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए। अब टोटल टाइम कितना हो गया 16 सेकंड। अब ये 16 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने फाइंड करना। समझ आ गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस s फाइंड करना है। कैलकुलेशन, पहला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें देखेंगे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम 8 सेकंड है वो भी है, 1/2 एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन को हम फर्दर फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। एक्सेलरेशन कहां से फाइंड करेंगे बेटा, F इज इक्वल टू ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर आपने a फाइंड करना है तो m उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, अगर a इधर जाएगा तो m मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ओवर m। F ओवर m, तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू बेटा 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय आप मास पुट करेंगे जिसका टोटल मास 60, 90 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 60 और 90 डिवाइडेड बाय 6.5। तो ये आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड के लिए। आपने यूनिट भी साथ लिखना है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो अब पुट करेंगे। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, टाइम 8 सेकंड है, 1/2 एक्सेलरेशन 1.5 है, टाइम भी क्या है बेटा 8 सेकंड है। जब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन 1.5, 8 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा। अब 2 1 से 2 और 2 को किससे करेंगे 32 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉरी 32 से करेंगे, 2 को किससे करेंगे 32 से 64 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है 32 को, 32 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आंसर आ जाएगा बेटा 48। क्या आ जाएगा 48। अभी उसने पहले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 48। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 48 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना, तो उसके लिए हमने फार्मूला इसे S1 कंसीडर कर लें, वो होगा S2 इज इक्वल टू VT, S इज इक्वल टू VT। अब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, पहले फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी बेटा आप बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 है। अब 8 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कौन बताएगा, वेलोसिटी पहले इसके बाद इस इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बेटा 48, 8 से डिवाइड करेंगे बेटा वेलोसिटी क्या आएगी, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8 तो वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 6। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, s इज इक्वल टू वेलोसिटी 8 है, टाइम भी 8 है, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा मीटर। टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा बेटा s इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 है बेटा 48 और S2 है बेटा 64, 64 प्लस 48 तो आंसर आ जाएगा 112 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। टेक केयर, अल्लाह।